हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक से लेके बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके एग्जाम्पल समझेंगे हम, और कौन कौन से जो टेम्परेचर पर और प्रेशर पर और वॉल्यूम पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और कौन कौन से एप्लीकेशन है ये भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल की। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता क्या है। बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है। तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। ली चैटलियर साइंटिस्ट का नाम है एक। ठीक है, उसने क्या बताया था, उसने क्या बताया था, देखो एक प्रिंसिपल दिया था। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी डिस्टर्ब द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। देखो ये सब पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। समझ में तभी आएगा जब तुम बेसिक एग्जाम्पल को समझोगे। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक सीसो रखा हुआ है, झूला झूल रखा हो तुमने। मान के चलो यहाँ पर 4 बच्चे इधर बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा बच्चों, बताओ। ये झूला जो होगा इस तरफ को बेंड होगा, है ना। तो झूला कैसा हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हो जाएगा ये, है ना, इस तरह से हो जाएगा। कोई 4 बच्चे इधर बैठे हैं, 2 बच्चे इधर बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस साइड हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, यहाँ पर जो एक बच्चा होगा अगर वो यहाँ पर चला जाए तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पहले मान के चलो यहाँ पर 3 बच्चे थे और यहाँ पर 3 बच्चे थे। सबसे इनिशियल कंडीशन थी, तो इसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान के चलो एक बच्चा उठ के इधर से इधर आ गया, इधर आ गया, 4 बच्चे इधर हो गए और इधर 2 बच्चे, 3 3 6 थे ना, तो 4 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हो जाएगा ये। इसका मतलब इधर कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो अब ये बैलेंस करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, बैलेंस करने का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मिनिमाइज, है ना। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक बच्चा उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं इस साइड क्या है, रिएक्टेंट है, इधर रिएक्टेंट है और इधर क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेशन इधर बढ़ा दें, तो पहले मान के चलो 3 था, एक उठ के इधर आ गया, तो एक हमने इधर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मान के तो इधर बढ़ा दिया, तो कंसंट्रेशन इधर बढ़ाने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि देखो पहले ऐसा था, जैसे तुमने एक और ऐड किया इसमें, तो अब ये डिस्टर्ब हो गया, अब ऐसे हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बच्चे को बोलेंगे भाई तो उठ के यहाँ आ जा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम दोबारा से बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल दोबारा से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला था, जैसे यहाँ पर ऐसे था। तो ये बच्चा उठ के क्या बोलेगा, ठीक है मैं उठ के यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया। सेम इस चीज़ भी अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 4 बच्चे बिठा दें, प्रोडक्ट साइड में अगर हम एक कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो अब ये फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। अब ये नीचे हो जाएगा सीसो, है ना। तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया स्टूडेंट्स। अब डिस्टर्ब हो गया, प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन कम हो गई। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इससे पिछली में कहाँ हुआ था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, इधर डिशिफ्ट होगा। तो एक बच्चा उठ के बोलेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे 3, तुम 3 रह जाओ, मैं इधर आ जाऊँगा, तब हम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब इक्विलिब्रियम बैलेंस होना चाहिए, है ना, मतलब स्टेबल होना चाहिए वो, इस तरह से। समझ में आया, हमें किस तरह से स्टेबल रखना है। अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा कि अगर इस साइड रिएक्टेंट की साइड ज़्यादा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम। अगर प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन या टेम्परेचर अगर कुछ ज़्यादा है तो किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम। अब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इट स्टेट्स दैट इफ़ वी डिस्टर्ब द कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो अभी बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर हम किसी में भी अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दें, इधर से भी अगर इधर बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, कुछ भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कुछ भी बढ़ा दिया इन, चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जो बैलेंस था पहले, अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहीं भी एक तरफ बढ़ा दिया तो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्टर्ब हो गया, हम वही ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वो उसको बैलेंस कर सके, जिधर वो उसको क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। जैसे हमने यहाँ देखा था, अगर एक तरफ 4 हैं, एक तरफ 2 हैं,
तो किधर शिफ्ट होगा, अगर इधर मान के चलो 4 है ना, इधर 4 है और इधर 2 बच्चे हैं, तो किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, ये शिफ्ट होगा जहाँ पे ये बैलेंस कर सकता है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब 4 एक उठ के इधर आ जाएगा, समझ में आया। इसको हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन मिनिमाइज और डिक्रीज द चेंज, जहाँ पर जो चेंज हुआ है उसको कम कर सके या उसको डिक्रीज कर सके, मिनिमाइज कर सके, ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम की स्टेट वहाँ पर अचीव हो जाए। टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन अगेन, ताकि क्या हो सके, दोबारा से क्या हो, इक्विलिब्रियम की स्टेट वहाँ पर हम अटेन कर ले, दोबारा से अचीव कर ले, समझ में आया। तो ये मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल का। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं इस इक्विलिब्रियम पे। हमने एक कंडीशन ले रखी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने पढ़ा होगा, हैबर प्रोसेस में पढ़ रखा है, ये हैबर प्रोसेस है ये, ठीक है, हैबर प्रोसेस प्रिपरेशन फॉर अमोनिया के लिए बनाते हैं, देखो अमोनिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, देखो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का साइन है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। तो N2 प्लस में 3S2 और ये बन रहा है हमारे पास 2NH3 बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2, अगर हम N2 की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा दे स्टूडेंट, तो मतलब इधर साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ गई, देन द इक्विलिब्रियम, मतलब जैसे हमने कुछ भी चेंज किया, चाहे इधर चेंज करो चाहे इधर चेंज करो, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कम ज़्यादा हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो मतलब लिखा हुआ है देन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, अब इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, वो अब कम ज़्यादा हो गया, एक तरफ इधर ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया। एंड इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द कंसंट्रेशन, अब क्या करेगा, अब ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा कि अब मैं कहाँ किस तरफ भागूँ कि दोबारा से इक्विलिब्रियम मुझे स्टेट प्राप्त हो जाए। तो क्या करेगा स्टूडेंट्स ये, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब इधर ज़्यादा हो गया अब इधर कम हो गया, तो अब ये बैलेंस करने के लिए किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तो इधर ज़्यादा है तो इधर से शिफ्ट होंगे इधर, तो अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आया। तो जिधर कंसंट्रेशन या कुछ भी ज़्यादा हो गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखना शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ से इधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, तो इससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये तो बात होगी अगर हम कंसंट्रेशन में अगर बढ़ा दे, तो अगर रिएक्टेंट में बढ़ा दे, तो अगर कंसंट्रेशन अगर हम प्रोडक्ट में बढ़ा दें, इफ़ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन प्रोडक्ट साइड, अगर प्रोडक्ट साइड में बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होगा, फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा कंसंट्रेशन को। अब इधर मान के चलो बढ़ा दिया हमने, कंसंट्रेशन इधर बढ़ा दी, तो अब इधर कम हो जाएगा, है ना। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब दोबारा से बैलेंस करने के लिए, दोबारा से मिनिमाइज करने के लिए, दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इधर साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गया है, तो बोल रहा है भाई थोड़ा सा इक्विलिब्रियम दोबारा से हमें बनाना है, हमें तो थोड़ा मैनेज कर ले। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इधर ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया, तो इधर बैलेंस किधर होगा, इधर जाके बैलेंस इधर होगा, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगा, ये हम कहें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो जाएगी दोबारा से। तो लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द कंसंट्रेशन, ताकि कंसंट्रेशन जो यहाँ बड़ी है उसको क्या किया जा सके स्टूडेंट्स, मिनिमाइज किया जा सके। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, समझ में आए। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स देखो हम बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो मैं देखो 2 एग्जांपल लिख देता हूँ, वही फिर से N2 प्लस में 3S2, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हम दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा 2NH3 मतलब अमोनिया, और हीट यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, हीट भी निकलती है साथ में। और एक और कंडीशन है, यहाँ पर हम PCl5 लेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हीट लिखेंगे, और ये भी PCl3 प्लस में Cl2। अब ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो ये इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखो हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो अब हीट इवॉल्व होती है तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम जब हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इधर साइड रिएक्टेंट साइड हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है वहाँ क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि प्रोडक्ट के साइड हीट को देखना, ध्यान से समझो, हमें हीट को देखना है, हीट जहाँ देख लोगे वहीं समझ में आ जाएगा, वहीं हो जाएगा। अब इधर क्या है स्टूडेंट्स, हीट कहाँ है, प्रोडक्ट के साइड है, तो प्रोडक्ट के साइड में हीट है तो प्रोडक्ट साइड फेवर्ड होगा। तो एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट इज फेवर्ड, ऐसे लिखो, प्रोडक्ट को हम मानेंगे पहले, प्रोडक्ट इज फेवर्ड, ठीक है।
और रिएक्टेंट साइड में हीट, इधर हीट है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट इज फेवर। अभी समझ में आएगा क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखते जाना। रिएक्टेंट इज फेवर्ड, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो देखो ऑलरेडी इधर रिएक्ट क्या है स्टूडेंट्स, हीट है। तो अगर टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो ये हीट और बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट फेवर करेंगे, मतलब प्रोडक्ट की हीट बढ़ेगी। प्रोडक्ट इज फेवर मतलब प्रोडक्ट की हीट और बढ़ेगी। हम टेम्परेचर इसमें भी बढ़ा रहे हैं और इसमें भी बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर इसमें बढ़ा रहे हैं तो प्रोडक्ट फेवर्ड कर रहा है, मतलब इसकी हीट और बढ़ेगी, यहाँ पर हीट और बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्ट के साइड में हीट बढ़ेगी। ध्यान रखना, प्रोडक्ट के साइड हीट बढ़ रही है, तो तब हीट इधर बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बताओ। अब बताओ, मतलब हीट इधर बढ़ रही है तो अब इधर शिफ्ट होगा ना, क्योंकि इधर तो हीट है नहीं। तो अब ये मिनिमाइज करने के लिए, हीट को, टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है कहाँ स्टूडेंट्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, किसमें, इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। लेकिन जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो जब हम हीट इसमें भी इंक्रीज करेंगे, इसमें भी हीट इंक्रीज, जब हम इसमें हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसकी हीट जो रिएक्टेंट के साइड है वो भी बढ़ेगी, और क्योंकि इधर तो पहले से हीट है, और हीट दोगे तो और बढ़ेगी। तो अब इधर हीट ज़्यादा हो गई, इधर हीट कम है, तो किधर शिफ्ट होगा, किधर बैलेंस होगा, बैलेंस करने के लिए किधर भागेगा हीट, तो बैलेंस करने के लिए हीट इधर भागेगी। मतलब अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही समझते जाओ, बहुत आसान है, ऐसा कोई बना रखा है बच्चों ने कि समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसान है। देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझ में आ गया, तो मुझे लगता नहीं कि अगर कोई दिक्कत आ रही होगी आपको, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम इसमें हम प्रोडक्ट साइड फेवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में हीट है, तो हीट इसकी बढ़ेगी, तो हीट को मिनिमाइज करने के लिए इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर हीट नहीं है। अगर हम इसकी बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट फेवर्ड होगा, मतलब रिएक्टेंट के साइड हीट है, तो इसकी हीट पहले से ही है और हीट बढ़ जाएगी, तो हीट इधर नहीं है, तो हीट इधर से बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया इधर। जब इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो हम केसी वर्ड यूज़ करते हैं। केसी मतलब केसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, केसी इंक्रीज होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और केसी डिक्रीज होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान रखना, कांस्टेंट है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो केसी डिक्रीज होगा, ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में केसी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। अब इसकी हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, वही सिंपल, दोबारा से ये एग्जांपल ले रहे हैं, N2+ में 3H2, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। अब देखो, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ध्यान से समझना। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगा रखी है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रेशर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो मास, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे ही मैं पिस्टन को नीचे करूँगा तो अब ये सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे बच्चों, पास पास आ जाएंगे, इस तरह से एकदम पास पास आ जाएंगे। मतलब पहले नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा थे, सॉरी कम थे। मतलब अगर मैं इतने वॉल्यूम ले लूँ, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या कम है, अगर मैं फिर से इतना ले लूँ तो नंबर ऑफ मोल्स देखो 4 हैं, अब इसमें 2 थे, इसमें 4 आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो मतलब ये है कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, पहली बात तो देखो कम हो गया वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम कम हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो गए बच्चे, बढ़ गए। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए बच्चे, बढ़ गए, ठीक है, तो वो बढ़ गए, ध्यान रखना। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। वॉल्यूम कम हो गया और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। मतलब अगर हम रिएक्टेंट के साइड प्रेशर बढ़ाएं, रिएक्टेंट में अगर प्रेशर बढ़ाएं, क्या करें बच्चों, रिएक्टेंट में अगर हम बच्चों प्रेशर को बढ़ाएं तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होंगे बच्चों, वो भी बढ़ जाएंगे, है ना। भी देखा
प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। तो अगर हम रिएक्टेंट में प्रेशर बढ़ाएं बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अब रिएक्टेंट के साइड बढ़ चुके हैं, तो अब इधर बढ़ गए, अब इधर कम हो गए ऑटोमेटिकली। तो बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को, प्रेशर को अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर साइड बढ़ चुका है रिएक्टेंट की प्रेशर बढ़ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ चुके हैं। तो अब किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम बच्चों, इधर, जिधर कम है तो अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया बच्चों। सेम अगर इसका उल्टा प्रोसेस मतलब वाइस वर्सा करें तो, कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें किधर, इधर, इधर इस साइड बढ़ा दें, प्रोडक्ट के साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब कंसंट्रेशन नहीं, प्रेशर, बोलने में दिक्कत हो गई, क्षमा करो यार। प्रोडक्ट के हम कंसंट्रेशन नहीं, क्या बोल रहा हूँ यार, प्रोडक्ट के अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, यार माफ़ कर देना, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट के साइड इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, इधर साइड इंक्रीज हो जाएंगे, इधर साइड। अब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, इधर साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, है ना, ये भी बढ़ गया प्रोडक्ट के साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इधर बढ़ गए, अब इधर कम हो गए। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे, बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, BAC के बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है, लिख लेना सही से, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बाकी आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग लाइनें बना करके लिख लेना, जैसे समझाया मैंने, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ है जो फैक्टर जो डिपेंड करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, यही आप लिख के आना एग्जाम में, समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखो हमसे पूछता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन तो ये स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए यूज़ करते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में पता होना चाहिए कि आपको कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, लो होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ध्यान रखना। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर हम देखो टेम्परेचर अगर हम हाई कर दें तो क्या होगा बच्चों, अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो क्या होगा, अमोनिया बनेगा तो सही जल्दी, लेकिन वो जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें अमोनिया का चाहिए वो सही से नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्रेशर को हम हाई रखते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा मतलब टेम्परेचर को हम कम रखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अमोनिया निकलता है, थोड़ा थोड़ा अमोनिया निकालते हैं, है ना। हम टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो जो डिजायर प्रोडक्ट है हमारा अमोनिया वो हमें सही से मिलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए अब देखो 2 कंडीशन है, एक तो ये कि हम टेम्परेचर बढ़ा करके टेम्परेचर बढ़ा दिया और हमें वो चीज़ मिल नहीं रही जो हमें चाहिए, और एक दूसरा ये है कि हम टेम्परेचर कम कर रखे हैं हमने और प्रेशर हमने बढ़ा रखा है, मतलब तो क्या हो रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिल रहा है और अच्छे से मिल रहा है जो हमें चाहिए। इसीलिए टेम्परेचर को कम रखते हैं हम और प्रेशर को हम हाई रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ करते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका यूज़ भी करते हैं। एप्लीकेशन में लिख के आना कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और थर्ड लिख लेना मेल्टिंग ऑफ आइस, एप्लीकेशन लिख के आ जाना है मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। बेसिकली सिंपल सा इतना ही है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको अच्छे से दोबारा समझ लेना अगर समझ में नहीं आया जिसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।